दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर प्री एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर की क्लास भी दी जाती है। दिन में 3 मॉडल पेपर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। पीईटी के दिन में 3 मॉडल पेपर दिए जाते हैं। साथ में जो आपका स्टैटिक जीके हो गया, ये आपकी टॉपिक वाइज क्लासें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। दिन में 6 से 7 क्लासें आपको दी जा रही है इस समय। लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं कि सर वीडियो नहीं मिल पाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो देखिए यूट्यूब 3 ही नोटिफिकेशन देता है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देव जीके ट्रिक्स टेलीग्राम है ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वीडियो की लिंक भी मिलेगी और जो आपकी जो पीडीएफ होती हैं वो भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जिससे आपका बेहतर रिवीजन हो सकता है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, करंट अफेयर की ये क्लास डेली 5 बजे आपकी होगी निर्धारित समय में। आपके 10 नंबर जो आपके होंगे वो आपके करंट अफेयर के ही होंगे, तो ये वाली क्लास आप लोग जरूर लीजिएगा, है ना। एग्जाम के समय आप पढ़ते हैं वो बात दूसरी, लेकिन अभी से अगर पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम के समय बेहतर रिवीजन हो पाएगा, ठीक है ना। तो टाइम नोट कर लीजिएगा, ये आपको जरूर आना है, डेली आना है, ठीक है। चलिए राम राम, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। 1 को ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में है ये स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 2 नंबर में क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, दोहा में। तो दोस्तों इस लीग में क्या हुआ था, काफ़ी तेज भाला फेंकना पड़ता है, इनके नसों में खिंचाव भी आया था। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से आपका ये राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इवनेश जो आपका है राज्य ये आपका कर्नाटक है। इसके बाद जो आपका राज्य आता है दादर नगर हवेली, फिर इसके बाद तेलंगाना, फिर आपका तमिलनाडु। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 क्वेश्चन बन सकता है, नोट करिएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा 161वीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 161, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रूस के इयान नेपोम्यात्वी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियंस बन गए हैं। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। याद रखिए ये रूस क्या है आपके, इनको हरा दिया है किसने, डिंग लिरेन। तो ये आपके हैं चीन के हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 8 मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कहाँ पर, गोवा में की गई है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का जो विषय रहा है वो आपका रहा है सिक्योर SCO, ठीक है। और अगला दिया गया है कि SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे, ठीक है ना। ये हो चुका है, तो इसका मतलब है जो आपका 6 का ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, कहाँ पर, तो आपके गोवा में किया गया है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियंस 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी इनमें से कौन बन गई है। दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। ये आपके हैं सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी और आपका चिराग शेट्टी। ये दोस्तों पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी आपकी बन गई है, जो कि आपकी ये आयोजित कहाँ हुई थी, आपकी दुबई में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है।
चलिए बताना है, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है आपके सिंगापुर। क्या यहाँ पर सिंगापुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिएक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्फ में भाग लेगा दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2027 में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए 2027 में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 SD विमान से ADC 150 का पहला सफर परीक्षण किया है। 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये सफल परीक्षण आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये राज्य है आपका असम है, ठीक है। असम में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाना है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक चक्रवात आया था, मोचा से प्रभावित हुआ और वहाँ के लोगों को मानवीय सहायता भी की ऑपरेशन करुणा के माध्यम से। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर म्यांमार, ठीक है। ये जो आपका मोचा है ये म्यांमार प्रभावित हुआ था गंभीर रूप से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। चलिए 13 का ऑप्शन देना है और इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ये हैं दोस्तों आपके विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, विराट कोहली हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं अगर टेस्ट पेपर में, तो भैया 10-15 क्वेश्चन तो बहुत ही कठिन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है तो वो तो सरल होंगे ही होंगे। तो करंट अफेयर कठिन तो होती है, लेकिन जब बार बार पढ़ा जाएगा तो आपको सरल हो जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन करंट अफेयर तो डेली का डेली होती है ना, तो जब डेली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन अब यही क्वेश्चन जो आपके होंगे जब दोबारा लगाएंगे तिबारा लगाएंगे ये सरल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 का ऑप्शन जो आपका सी नंबर है यहाँ पर बिहार हो जाएगा। दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण में, है ना, मिर्चा चावल को GI टैग आपको मिला है दोस्तों, याद रखिए। और इस चावल का जो आकार है वो काली मिर्च जैसा है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा चावल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर है, उड़ीसा है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक और भी आपका है ना, इसके पहले जो आपका आंसर इसका आपका ये हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उड़ीसा के बाद एक और भी आपका हुआ है तमिलनाडु, तो सबसे पहले आपको उड़ीसा लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर है लगा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा इसमें दोनों चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा जो आपका है ये कब हुआ था, ये 1 मई को हुआ था, ठीक है। और तमिलनाडु जो आपका हुआ था वो 23 जून को हुआ था, ठीक है, मई जून, तो ये आपके 23 जून। तो इसमें से 2 ऑप्शन आप कर सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस आपका डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों आपका दे दिया है क्योंकि अलग अलग महीने में हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग महीने में इनमें हुआ है, इस वजह से वैसे जब क्वेश्चन बनेगा तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में निधन हुए, यहाँ पर संबंध बताना है कि किसका संबंध किससे है। दोस्तों दिया गया डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण, ये आपके वैज्ञानिक हैं। प्रकाश सिंह बादल आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और कराईकुड़ी आर मणि ये आपके मृदंगम वादक रहे हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, इनके निधन हो चुके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हाल ही में नियुक्त हुए संबंध में कौन सा आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर दिया है नाइस्कॉम के अध्यक्ष जो कि पूछा जाना है, यहाँ पर अनंत महेश्वरी हैं, ये नाइस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है, तो आपके सैंटियागो पेना है। मतलब ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जयंत वी नार्लिकर,
ये आपके हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहला है ना गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है जयंत वी नरलीकर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। पहला पॉइंट सही है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये भी आपका सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के 10 सूत्री कार्य योजना को भी रखा गया। मतलब ये जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो आपका G7 सम्मेलन हुआ है तो भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में, कहाँ पर, जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 20 का जो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को किसे दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरब से भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या आपका सही हो सकता है। तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ यहाँ पर 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। 16 C-295 को निर्माता ने यहाँ पर खरीदा जाएगा। ठीक है, शेष 40 विमान भारत में टाटा एंड है ना एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित असेंबल किए जाएंगे। मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनल उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर 22 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ब्रिटेन। दोस्तों याद रखिए ब्रिटेन में पहली बार एक बच्चा 3 लोगों के DNA से पैदा हुआ है। ठीक है, और इस प्रोसेस में 99.8% DNA 2 माता पिता से आया है और बाकी का जो जन्म देने वाली महिला से मिला है। तो बच्चे का जन्म जिस तकनीकी की मदद से हुआ है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को रोकने के लिए ये एक अपनाई गई आपकी प्रक्रिया है। समझ गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 23 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक स्थायी रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को यहाँ पर कह सकते हैं ढांचा शुरू किया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये जनजाति आपकी मैतेई काफ़ी चर्चा में रही है और ये 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर से है, जो कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर डांकी ये कह सकते हैं दावकी ये भूमि बंदरगाह है, उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है, आपके मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में ये फिर किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य इनमें से कौन बन गया है। चलिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला ये प्रथम राज्य इनमें से कौन है। 27 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है जो कि प्लित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में पूछा गया है। कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है, एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का प्लित्जर पुरस्कार जीता है। तो किसमें, यहाँ पर लोक सेवा श्रेणी में एसोसिएटेड प्रेस ने जीता है। डेमन कॉपरहेड है ना, बारबरा किंगसोलवर जो कि हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हरनार डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों नाटक संगीत 2023 का प्लित्जर पुरस्कार जीता है। न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज
के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये सभी आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक अधिकार होगा। देखिए 29 नंबर में। तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर है, पंजाब सरकार है ना, जो कि पैदल चलने वाले में दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए आपकी अलग से जो पैदल वाली रोड होगी। ऑप्शन में आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, तो देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये पॉड टैक्सी नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका आलिया भट्ट हो जाएंगे। कौन है ये आपके हैं, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट बनी हैं, जो कि फैशन में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर शुरू किया है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर है 32 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा आपका मुंबई। याद रखिएगा, खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से बम्बई में, ठीक है, कहाँ पर बम्बई में किया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और दोस्तों याद रखिए केंद्रीय संसदीय कार्य जो कि कोयला और खाद्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पर 33 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए ये हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा है। 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपके कहाँ पर है, वाराणसी में है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसने वेन व फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए 34 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर स्पेसएक्स है ना, ये है जो कि पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है। यहाँ पर आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा स्पेसएक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बना है। 35 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये है आपका भोपाल। ठीक है, कौन है, भोपाल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रमोद भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में प्रमोद भगत ने, कह रहा है हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। 36 को ऑप्शन बनेगा ये नंबर आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बार्सिलोना। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है बार्सिलोना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी में निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है। दोस्तों 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा नासा हो जाएगा। ठीक है, नासा है जो कि ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है, ये चंद्रमा की जो आपकी मिट्टी है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। चलिए, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। 39 को ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए चेन्नई मेट्रो को। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, चेन्नई मेट्रो हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ 40 को ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर AK मोहंती को। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। 41 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका जो कि बांग्लादेश है। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 ये जारी किया है किस संगठन ने। तो यहाँ पर 42 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास, है ना, MSME को राहत योजना शुरू की है। दोस्तों ये आपकी योजना है और यहाँ पर जो आपका आंसर है 43 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यय विभाग। क्या हो जाएगा? व्यय विभाग बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 44 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा आपका 332 मिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा उत्तराखंड। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को सपना होगा साकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है जो कि मानव अधिकार के लिए आपका है ना, मतलब नए तरीके से संविधान फिर से आपका बना है। इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, जनमत संग्रह के माध्यम से है। अगला आपसे दिया गया है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देखिए 47 नंबर का आपका दिया गया है, कह रहा है नामकरण। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, मोचा से प्रभावित हुआ था म्यांमार। नामकरण आपसे पूछा गया है, नामकरण किया है यमन ने। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा भी गया था। फिनलैंड इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों ये आत्मकथा इनकी है क्या? इनकी आत्मकथा नाम है आज़ाद। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा आज़ाद इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? देखिए 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आम आदमी पार्टी को। दोस्तों याद रखिएगा कि क्या मिला है इनको? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। लेकिन उन्हीं के साथ यहाँ पर कई पार्टी हैं जिनको झटके मिले हैं, है ना, TMC, NCP, CPI। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 2-3 पार्टी इनका राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन हो गया है आपका डी नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपकी जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतर थे, लाजवाब थे। और दोस्तों डेली क्लास लिया करें, हमने बताया है डरना नहीं है। नए क्वेश्चन आप देख के डर जाते हैं। आप समझिए कि जब आप साल भर तैयारी करते हैं, है ना, साल भर तैयारी करते हैं, तब कहीं आपका 1 नंबर 2 नंबर कहीं से आता है। फिर हमारी क्लास में आप देखिएगा कि हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन नए मिलेंगे, लेकिन 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा होगा तो उसका रिवीजन होता है, मज़ा आता है। लेकिन हाँ, लगता है कि सर इसको तो हमने पढ़ा था। तो भाई जब आप वही क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, क्वेश्चन कुछ नए भी आएंगे जिनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है तो डेली क्लास लीजिए, जब डेली पढ़ेंगे तभी आपको करंट अफेयर तैयार होगी, है ना। तो करंट अफेयर तभी तैयार होगी जब आप डेली पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम देव जीके ट्रिक्स है, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिलती रहेंगी, PDF मिलती रहेंगी। उनके माध्यम से और फास्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।